मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, कभी कभी क्योंकि ऊपर से जो एक चित्र बहुत बड़ा बनाया जाता है वो किसके लिए बनाता है इंसान? हाँ सही। मुझे ऐसा शायद लगता है कि यार देखो पैगाम। और एक दफ़ा और भी आपको याद होगा एक वीडियो में जिक्र किया गया था कि ऐसी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हजीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडिया BBC न्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो वीडियो का टाइटल है इंडियन हिस्ट्री BBC हिंदी से। स्टार्ट करते हैं। इतिहास के गर्भ में क्या छिपा है? हमारे पूर्वज क्या करते थे, कैसे रहते थे, आदि मानव कैसे रहते थे? क्या पत्थरों पर तस्वीर बनाकर वो हमसे कुछ कहना चाहते थे? क्या भारत के इतिहास के बारे में अभी और जानकारी मिलेगी? इन सब की पड़ताल आज कवर स्टोरी में। कुछ वक्त पहले महाराष्ट्र के किनारोों पर कोंकण इलाके में हजारों साल पहले बने पेट्रोग्लिफ्स यानी पत्थरों पर बने शैल चित्र सामने आए थे। अब पिछले कुछ सालों में आर्कियोलॉजिस्ट के रिसर्च में नए तथ्य सामने आए हैं। हजारों की संख्या में मिले ये चित्र अब सिर्फ महाराष्ट्र से लेकर केरल तक मिल रहे हैं और ये पेट्रोग्लिफ्स अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं। देखिए BBC संवाददाता मयूरेश कोडनूर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इन शैल चित्रों को बनाने वालों की खोज पुरातत्व के जानकारों को यहाँ इस गुफा तक खींच लाई है। एक सवाल जो इस सब के केंद्र में है कि ये जो मनुष्य उस वक्त इन पत्थरों पे चित्र बना रहा था वो कौन सी स्थिति में रहता था, उसके पास कौन से हथियार थे। अगर इन सवालों के जवाब मिले तो बहुत सी चीज़ें सामने आ सकती हैं। शायद ये कौन से काल में हुई वो हम स्पेसिफिकली बता सकते हैं। यहाँ पे आगे एक गुफा है, यहाँ के लोगों को पता थी सालों से, लेकिन वहाँ पे पिछले 1-1.5 सालों में कुछ एक्सकेवेशन हुआ है और उसमें से जो चीज़ें सामने आई हैं वो बहुत ही अहम है। हम वही देखने के लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के तटीय जिले सिंधुदुर्ग का ये कोलोशी गांव है। इस गांव के पहाड़ पर बनी ये गुफा शायद कोंकण के शैल चित्रों का रहस्य सुलझा सकती है। इसी का पता लगाने के लिए यहाँ खुदाई की गई। इस गुफा में हमें छोटे हथियार यानी माइक्रोलिथ्स मिले हैं। बाहर के हिस्से में बड़े हथियार भी मिले हैं। इतिहास के 2 अलग-अलग समय के साक्ष्य हमें एक ही जगह पर मिल गए। बाहर मिले हुए हथियार ज्यादा पुराने थे। माइक्रोलिथ्स करीब 10,000 साल पुराने थे, मगर बाहर जो मिले हैं वो करीब 20,000 साल पुराने हो सकते हैं। 20,000 आसपास होते। कोंकण इलाके में पत्थरों पर खुदाई कर बनाए गए ये शैल चित्र यानी पेट्रोग्लिफ्स अब कई जगहों पर मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग से गोवा, कर्नाटक और केरल तक में मिल रहे हैं। आता रत्नागिरीच्या उत्तरेकडे म्हणजे 2 साल पहले तक हम सिर्फ रत्नागिरी जिले में इन्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन अब सिंधुदुर्ग और गोवा में भी काम हो रहा है। कर्नाटक और केरल में भी कुछ साइट्स मिली हैं। सिर्फ महाराष्ट्र के 2 जिलों को देखा जाए तो यहाँ 132 जगहों पर 1700 शैल चित्र हमें अब तक मिल चुके हैं। 2018 में हम पहली बार यहाँ आए थे। उसके बाद हमने इन चित्रों की स्टडी शुरू की। आज सिर्फ इनकी संख्या नहीं बढ़ी है, बल्कि इनके बारे में नए तथ्य भी सामने आए हैं। यहाँ सब तरफ पत्थर बिखरे हैं, मिट्टी कहीं नहीं है, ताकि यहाँ इंसान के अस्तित्व के कुछ सबूत मिल जाएं। इसीलिए अध्ययन के लिए हमें कुछ अलग तरह के प्रयास करने पड़ रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ आर्ट हिस्टोरिक मेथड इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जिस चित्र के पास हम खड़े हैं उसे अगर ध्यान से देखें तो समझ आता है कि शेर की तरह के बहुत बड़े जानवर हैं और बीच में एक मानव आकृति भी है। जिस सिमेट्री से इसकी खुदाई की गई है, मानना पड़ेगा जैसे एम्बॉसिंग किया गया हो। कुछ अलग तरीके के शेप भी दिखाई देते हैं। इसमें मानव और पशुओं का संबंध दिखाने की कोशिश की गई है। आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि हड़प्पा की खुदाई में ऐसी मोहरें मिली हैं जिस पर मनुष्य को 2 शेरों से ऐसे झगड़ते दिखाया गया है जैसे यहाँ दिखाया गया है। मैं वो चित्र आपको अभी दिखा सकती हूँ। हमारे यहाँ करीब 3,500 साल पुराना ये कालखंड है। वहीं शेर दिखाए गए हैं। अगर आप और देखें तो मेसोपोटामिया, ईरान में भी उत्खनन के बाद ऐसे चित्र मिले हैं, गिलगमेश के काव्य की तरह। कोंकण के इन शैल चित्रों से जुड़ा अहम सवाल ये भी है
कि इन चित्रों को बनाने वाला आदि मानव आखिर क्या कर रहा था। क्या वो शिकारी था, खेती कर रहा था, किस संस्कृति का वो हिस्सा था? इन चित्रों की खुदाई की वजह क्या थी, वो क्या कहना चाह रहा था, और इन चित्रों का समय क्या था, मतलब ये कितने साल पुराने हैं। अपन जो कालखंड इमेजिन केला, हमने जिस कालखंड की शुरुआत में कल्पना की थी ये उससे भी कहीं पुराना है। प्री हिस्टोरिक पीरियड से हिस्टोरिक पीरियड में भी ऐसे चित्र बनाने का काम जारी था। जब उत्तर कोंकण में कन्हेरी जैसे गुफा चित्र बनाए जा रहे थे, दक्षिण कोंकण में उस वक्त भी पेट्रोग्लिफ्स बन रहे थे। अब ऐसा कहा जा सकता है कि ये कालखंड बहुत ही पुराना है। सेकंड सेंचुरी बीसी इतना मोटा है। कोंकण के पेट्रोग्लिफ से जुड़े कई सवालों के जवाब हमें पंजाब के मोहाली में मिल सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर पार्थ चौहान पिछले कुछ महीनों से पेट्रोग्लिफ्स की स्टडी में जुटे हैं। सिंधुदुर्ग की गुफा की खुदाई में भी वो शामिल थे। आइसर मोहाली की इस प्रयोगशाला में खुदाई के बाद पाए गए हथियारों पर शोध चल रहा है। वो यही ढूंढने में लगे हैं कि ये चित्र कितने साल पुराने हैं। करंट इंफॉर्मेशन जो है इंडिया में और श्रीलंका में, माइक्रोलिथिक टेक्नोलॉजी 48,000 ईयर्स ओल्ड है, तो मैक्सिमम एज रफली उतना कह सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम एज 10,000 ईयर्स भी हो सकता है, 5,000 ईयर्स भी हो सकता है। बट अभी तक हमको केव में पॉटरी नहीं मिली है, तो लग रहा है कि चालकोलिथिक पीरियड से पुराना है। फ्यूचर में हम देखेंगे कि अलग सैंपल प्रोसेस करके कि अलग अलग लेयर्स कितना एज है, फिर कह सकते हैं कि ऑक्यूपेशन टाइम क्या था उसका। पुरातत्वविदों के साथ साथ पत्थरों पर बने इन चित्रों का अध्ययन भूगर्भ शास्त्री भी कर रहे हैं। साथ ही जियोलॉजिस्ट ये स्टडी भी कर रहे हैं कि लैटराइट पत्थर पर बने ये चित्र हजारों साल तक कैसे टिक पाए। ही चित्र ज्या प्रकारे काढलेत, इन चित्रों की जिस तरह खुदाई हुई है और जैसे वह सालों से धूप और बारिश में खुले आसमान के नीचे हैं, वह लैटराइट पत्थर पर हैं, इसलिए इतने सालों तक टिक पाए हैं। अगर वह काले पत्थर पर होते तो शायद वह अब तक मिट गए होते। इसके पीछे जियोलॉजिकल कारण है। ये जो पत्थर है वह केमिकली इनर्ट है, उसका क्षय नहीं हो सकता, इसलिए ये चित्र टिक पाए। लेकिन कोंकण के पेट्रोग्लिफ्स के रिसर्च में अब एक और अहम पड़ाव आया है। महाराष्ट्र सरकार और पुरातत्व विभाग अब इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करना चाहता है। फिलहाल इसमें शुरुआती कामयाबी मिल गई है और टेंटेटिव लिस्ट में भी जगह मिल गई है। ह्या पद्धतीचं इतने पुराने समय के शैल चित्र दुनिया में शायद इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में कहीं नहीं मिले। हम चाहते हैं कि हमारी इस धरोहर को हम बाकी दुनिया से भी रूबरू कराएं। इसी उद्देश्य से हमने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इन चित्रों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। एक अच्छी बात यह है कि यूनेस्को के जो नॉर्म्स है उसे हम पूरा कर पा रहे हैं। त्या सगळ्या ह्याच्यात आपण बसतो, मग का नाही? कोंकण के शैल चित्र अगर वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार हो जाते हैं तो भारत के पश्चिमी किनारे पर हजारों सालों पहले बसी संस्कृति दुनिया की नजरों में आ जाएगी। मयूरेश कोडनूर, BBC, रत्नागिरी। जी जनाब, जी जनाब। 20,000 साल पुराने, 15,000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल भी ज़्यादा 48 भी बोल सकते हैं, कम से कम 10,000 5,000 भी साल। अच्छा, ये तो चीज़ हो गई, क्लियर हो गई जिस पत्थर पे बनी। एक सवाल अभी भी मेरे दिमाग में कहीं अटक रहा है। क्या? क्यों बनी और कैसे बनी? तो वो तो बोला उन्होंने, कैसे तो हो गया कि, लेकिन क्यों बनाने की वजह क्या थी? वो जो चित्र बनाए गए ना, वो वही कह रहे हैं कि वो क्यों खुदाई करी, किस तरीके से बनाया गया, कुछ शवाहिद तो मिले हैं लेकिन आधे अधूरे। अब यूनेस्को में भी इसको शामिल करने की वजह यही है कि वो आए, वो रिसर्च करें, वो देखें दुनिया तक। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हाँ, लेकिन ये है कि सबसे पहली बात तो ये है क्यों बनी कि हम काफ़ी वीडियोस देख चुके हैं जिसमें हमें ये पता चला है कि हमारे पूर्वज जो थे बहुत ही ज़हीन, बहुत ही काबिल। उनका पैगाम क्या था आने वाले? देखिए, ये पत्थर पे बनाने का मकसद पता क्या होता है कि सदियों आगे कई सदियों बाद भी आने वाले लोग भी इसको देख सकें और उनको पता चले। लेकिन क्या पता चले, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ज़मीन पर, अच्छा, कई जगहों पे हमने ऐसा देखा है कि कई टेम्पल्स हैं, कहीं ऐसी दीवारें हैं जहाँ पे चित्रकारी है, वो आज तक हम देखते हैं, लेकिन इन्होंने पत्थरों पर ज़मीन पर ही बना दी, मतलब कोई दीवार नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसे पत्थर पर बनाई जो उन्हें ये भी आइडिया था कि इस पत्थर पर ये आइडिया था। दूसरी चीज़ है कि आपने नोट किया कि उन्हें ये भी पता था आने वाले वक्त में
ये वो चित्र हैं, आप नोट करें, जो आप ऊपर से ड्रोन से देख पाते हैं। मतलब यूँ समझ लें कि इन चित्रों को अगर आप समझना होगा ना, आपको पढ़ना होगा छोटी छोटी डिटेल को, तो आप यूँ इनके दरमियान में खड़े होकर इनको नहीं समझ पाएंगे। नहीं, आपको आप बहुत दूर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो फिर आपको ऊपर से देखेंगे तो कुछ बना हुआ है। तो ऊपर से देखने पर बाकायदा कहीं ना कहीं इंसान इसकी निशानियाँ, इसका मकसद, इनकी चीज़ों को इंसान डीकोड शायद कर सके। दूसरी चीज़ है कि ये वाला जो पिक्चर है, 2 शेरों को एक साथ एक बंदे ने पकड़ा हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा ये बहुत पहले पॉसिबल था। इसका मतलब ये है जैसे कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी कि एक शख्स शेर को मार रहा है। अच्छा, इसका तो मुझे अगर मकसद ये लग रहा है कि इंसान उस वक्त शेर पे भी हावी था, शेर से भी ज़्यादा बहादुर था। शेर 2 शेरों को एक वक्त में उन्होंने यूँ पकड़ा हुआ है। अच्छा, यही चित्र कहीं और भी मिलता है। कहाँ? मतलब हड़प्पा में भी, वहाँ से वहाँ के भी खुद बता रहे थे। हाँ, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तो वहाँ से भी निकला है कि बाकायदा एक ही शख्स ने 2 शेरों को गर्दन से पकड़ा हुआ है। तो इससे मुराद ये है, अच्छा आने वाले बहुत पहले जो है शेर भी मतलब मेरे ख्याल में बहुत हेल्दी हुआ होंगे, क्योंकि वक्त के साथ साथ जानवरों का साइज़ छोटा हुआ है। जो जानवर जिस साइज़ के होते थे वो साइज़ अब नहीं रहा। इंसानों के भी हाइट, इंसानों के भी बॉडी में वक्त के साथ साथ फ़र्क आया। ये तो हमने पढ़ा भी है कि पहले इंसान काफ़ी लंबे हुआ करते थे, काफ़ी हेल्दी हुआ करते थे। ठीक है ना, तो शेर भी, टाइगर भी बड़े हुए होंगे। उन 2 टाइगरों को एक ताकतवर इंसान। मैं आपको इसी बात से रिलेट करती हुई बात बताती हूँ कि हम ये सुनते हैं पुराने वक्तों में जो हमारे पूर्वज थे, उनमें सिर्फ और सिर्फ मौत आती थी। बाकी उनको जैसे हमें बुखार हो जाता है, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, हमें डिजीज़ हो जाती है डिफरेंट टाइप के, हमारे सर में दर्द हो जाता है, हमारा बॉडी वीक हो जाता है, दिन ब दिन हम बुढ़े और ज़ईफ़ हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें उनमें नहीं पाई जाती थी, सिर्फ उनको मौत आती थी। वो हमेशा जवान रहते थे, उनका एक दांत भी नहीं टूटता था। ये मैंने बाकायदा पूरा आर्टिकल पढ़ा था। तो मैं उस चीज़ को अगर रिलेट करूँ पिक्चर से कि 2 शेरों को, एक बीच में एक मनुष्य है और उसमें 2 शेरों को पकड़ा हुआ है अपने दोनों हाथों से, तो इसका मतलब ये मुझे लगता है कि उस वक्त का इंसान टाइगर या शेर से भी ज़्यादा पावरफुल था। बिल्कुल, इतना पावरफुल था, ना उसको कट लगते थे, ना उसको कोई खरोश आती थी, ना उसको कोई तकलीफ़ पहुंचा सकता था। यानी कि एक शेर पे भी वो काबिज था और हावी था, और एक वक्त में वो 2 शेरों को अगर हैंडल कर रहा है तो इसका मतलब वो बहुत पावरफुल था। इसका मुझे मकसद ये लगता है। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में ये पैगाम वो लोग पहुँचाना चाहते थे कि देख लो बेटा, तुम्हारे बाप दादा इतने ताकतवर। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है क्या एलियन के साथ इनका अटैच था? मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, क्योंकि ऊपर से जो एक चित्र बहुत बड़ा बनाया जाता है वो किसके लिए बनाता है इंसान? हाँ सही, मुझे ऐसा शायद लगता है कि यार देखो पैगाम। और एक दफ़ा और भी आपको याद होगा एक वीडियो में जिक्र किया गया था कि ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे वो लोग, ऐसी चीज़ें वो यूज़ करते थे, ऐसे औजार वो यूज़ करते थे, इस तरीके से वो इतना हेवी वज़न और इतने बड़े बड़े पहाड़ और इतने बड़े बड़े पत्थर साइज़ के उठा लिया करते थे। इस तरीके से वो फिक्सिंग किया करते थे कि जो एक आम इंसान की करना बस की बात नहीं है। यकीनन ऐसा लगता है कि कोई एलियन टेक्नोलॉजी यूज़ की होगी। मुझे तो ऐसा लगता है उनके रवाबित थे। मैं ये कहना चाहूँगी, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं ना कि वो दिखाना चाहते थे या शो करना, मैं तो ये कहूँगी मुझे ऐसा लगा कुछ कनेक्शंस थे, उनके कुछ रवाबित थे, वो वाली टेक्नोलॉजी शायद यूज़ करते थे उन वक्तों में, उनकी वाली। और दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ऐसी जानकारियाँ हैं, कहीं ऐसे चित्र मिले हैं जिसमें बाकायदा उड़न तश्तरी बनी हुई है। अच्छा, ऐसी भी कहीं ना कहीं चित्र मिले हैं, बाकायदा उड़न तश्तरियाँ, बाकायदा मिज़ाइल, एक छोटा सा मिज़ाइल, उसके अंदर बंदा बैठा हुआ है। हमने कहीं पिछली किसी वीडियो में देखा भी था कि मिज़ाइल है, मिज़ाइल के अंदर बंदा बैठा हुआ है। वो कहाँ से, वो उस वक्त जब कोई चीज़ टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन्होंने कैसे बना लिया था? वो कैसे बना लिया। और एक और चीज़ मुझे भी याद आई, आपको याद होगा हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें आई थिंक ध्रुव राठी की वीडियो थी, जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा लैंग्वेजेस के बारे में और हिस्ट्री के बारे में बताया था, जो भी कदीम तहजीबें उनके बारे में बात करी थी। तो उन्होंने कहा था बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, कुछ को तो हम समझ पाएँ लेकिन कुछ को हम आज भी नहीं समझ पाए। वो फुल स्टॉप वाली बात बता रहे थे, मोहनजोदड़ो के हवाले से वीडियो थी, समझ में आई है। मेसोपोटामिया के हवाले से बात कर रहे थे, ये एक्चुअली नाम नहीं लेना रहा। तो उसके अंदर वो ये कह रहे थे कि बहुत सारी हमें ऐसे शवाहिद मिले कि वो मिलती तो हैं एक दूसरे से, लेकिन उसको हम नहीं समझ पा रहे, उसको ट्रांसलेट हम नहीं कर पा रहे। दूसरी लैंग्वेजेस और भी जो मिली हैं उनको तो फिर भी हमने कर लिया, ये हमसे नामुमकिन सा लग रहा है, इससे काम चल रहा है लेकिन मतलब कोई सिरा नहीं मिल पा रहा। तो मैं तो उस दिन उस वीडियो में भी सोच रही थी ड्यूरिंग द वीडियो कि क्या ये लैंग्वेज एलियंस की लैंग्वेज है, कि कोई ऐसी लैंग्वेज है जो उस ज़माने में हुआ करती थी और ये लोग बोला करते थे। अच्छा। और जिसको समझना बड़ा नामुमकिन सा है, बड़ा मुश्किल सा है। अच्छा, एक और चीज़ है, थोड़ा सा एक सवाल है कि हम इंसान
कितनी तरक्की कर चुके हैं, बिल्कुल कितनी तरक्की कर चुके हैं, क्या क्या कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। लेकिन हमने अपना हिस्ट्री ही नहीं पहचानी अभी तक, हम अपने इतिहास को ही नहीं खंगाल पाए। हम वैसे आगे तो बहुत बढ़ गए, लेकिन हमने अपने पूर्वजों का, उनकी टेक्नोलॉजी, इसको ही आज तक दंग है। बहुत बहुत बड़ी बात। अच्छा, मुझे अभी तक इसका मकसद, इन चित्रों का मकसद, किसी के पास कितना टाइम है यार, क्यों बनाना था? कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई ना कोई तो चीज़ें जुड़ी हुई होंगी उनसे। छोड़ दिया गया है, औजारों को ढूंढा गया, औजार मिले हैं बाकायदा। वो जो गुफाएं हैं वो अपने आप में मतलब किसी ज़माने में समझे यही इनके घर थे। हाँ, मुझे इन चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई फर्जी चीज़ें नहीं है, ये अपने मुंह से अपनी कहानियाँ बता रही हैं। बस समझने की ज़रूरत है, इन पर रिसर्च करने की ज़रूरत है, इनको वाकई आपने से कहा कि खंगालने की हमें ज़रूरत है, हमें तह तक जाने की ज़रूरत है। और लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च की भी है, लोग वहाँ तक पहुँच भी गए, वहाँ से औजार मिल भी गए। अच्छा, कुछ औजार जो बाहर से मिले वो ज़्यादा पुराने थे। मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोज़ देखी हैं, परवीन मोहन जी की वीडियोज़ हैं और भी वीडियोज़ हैं, लेकिन बस मैंने ये देखा है कि ये यूँ था, यूँ किया था, आज तक हम हैरान हैं। लेकिन कहीं भी किसी भी वीडियो में मतलब मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती क्यों था कि यार ये किस तरह, बस किस तरह हम हैरान कौन वीडियोज़ हैं, डीकोड वीडियोस नहीं है। मतलब इनकी वजह किसी ने निकाल के बताई नहीं है। क्या मैसेज देना चाहते तो मैं कहता हूँ क्या हमने इतनी तरक्की कर ली, वो किस काम की तरक्की? और एक और बात है, इतने बड़े बड़े जो चित्र बनाए हैं और जो लेसन देना चाहते थे, अगर हम वो आज तक समझ ही नहीं पाए तो बेकार है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग, दोबारा किसी और वीडियो से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।